नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंचनामा। ये आपके लिए स्पेशल एडिशन हम लेकर आए हैं। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। पंचनामा में सबसे पहली खबर देश के सभी माता पिता के लिए है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक टेंपो में एक साथ जबरन 120 स्कूली बच्चों को बिठाया गया, जिनसे उनकी जान खतरे में पड़ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन इस ट्रक से बच्चों के उतरने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। क्या आपने पहले कभी एक टेंपो में इस तरह 120 बच्चों को एक साथ देखा है? बच्चों के साथ जानवरों से भी बुरे सलूक की हैरान करने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के गोंदिया से आई हैं। गोंदिया के सरकारी आदिवासी स्कूल के प्रशासन ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। ये बच्चे गोंदिया से आधे घंटे दूर तिरोड़ा की एक खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए थे। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद वापस घर लौटते समय इस टेंपो में करीब 120 बच्चों को ठूस दिया गया। टेंपो में इतने सारे बच्चे थे कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तिरोड़ा से टेंपो निकलने के कुछ देर के बाद ही कई बच्चे बेहोश हो गए। जैसे ही ये जानकारी वहां मौजूद टीचर्स को मिली तो उन्होंने तुरंत पास के अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक एक बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब है, जिसे गोंदिया के बड़े सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है। सभी बच्चों को टेंपो से उतारकर एक सुरक्षित जगह पर बैठाया गया। गनीमत ये रही कि समय पर अस्पताल पहुंचने की वजह से कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद राहत मिल गई। फिल्म हाथी मेरा साथी में आपने हाथी को इंसानों की मदद करते जरूर देखा होगा, लेकिन वो एक सिर्फ फिल्म थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दरअसल ऐसा हकीकत में हुआ है। यहाँ एक हाथी का ट्रक को धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। कुछ इस तरह की तस्वीर आपने राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी में देखी होगी। अब इंसानों की मदद करने वाले इस हाथी की तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई हैं। सिख समुदाय का ये जत्था अमृतसर से महाराष्ट्र के नांदेड़ के लिए जा रहा था। इस दौरान इस जत्थे ने एमपी के कोलारस के भटौआ गांव में सिख समाज के एक सेवादार के यहां रुकने का फैसला किया। ग्रामीण इलाका होने की वजह से इनके जत्थे में शामिल ट्रकों को कच्चे रास्ते पर खड़ा करना पड़ा, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश के चलते मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई, जिससे कई ट्रक मिट्टी में फंस गए। इन्हें निकालने के लिए जत्थे में शामिल सिख समाज के लोगों के साथ इस हाथी ने भी सहयोग दिया और मिट्टी में फंसे 3 ट्रकों को उसने अपनी बलशाली सूंड से धक्का देकर बाहर निकलवाया। जत्थे में शामिल हाथी ने ऐसी मदद पहली बार नहीं की है, वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है। जब ये गड्डी फंस जाती है, जो हाथी है वो बहुत सियाना है, नाल सिंह भी जोर लगाते हैं, नाल हाथी भी उससे लगाता है। ये आदमी से भी सियाना है। ये हाथी 300 लोगों के इस जत्थे के साथ अमृतसर से आया है। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में होने वाले दशहरा के पर्व पर आयोजित मेले में शामिल होगा। मेले में ये हाथी कई तरह के करतब भी दिखाएगा। इनके साथ जत्थे में 60 घोड़े भी शामिल हैं। घोड़ों और हाथी को ये लोग आज भी गुरु गोविंद सिंह की फौज का हिस्सा मानते हैं। और अब बात तमिलनाडु की, जहां की मदुरई में शनिवार शाम एक अज्ञात शख्स एक आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर पेट्रोल बम फेंककर फरार हो गया। ये घटना सामने आई है, सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। तमिलनाडु के मदुरई स्थित पट्टानाडी इलाके में शनिवार की शाम को ये शख्स जिस घर में पेट्रोल बम फेंक रहा है वो एक आरएसएस कार्यकर्ता का घर है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि ये अज्ञात शख्स कृष्णन नाम के आरएसएस सदस्य के घर की ओर भागता है।
ठीक शाम के 7:38 पर ये शख्स इस घर पर 3 पेट्रोल बम फेंकता है और फिर वहां से बेहद आसानी से फरार हो जाता है। वो ये भूल गया कि ये घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। राज्य में आरएसएस सदस्य को निशाना बनाकर एक ही दिन में की गई इस तरह की ये दूसरी घटना है। इससे पहले शनिवार तड़के चेन्नई के पास तांबरम में आरएसएस नेता के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया था। तो वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार 3 दिन हुई बारिश ने लाखों लोगों को तकलीफ में डाल दिया है और इन लोगों में एक विमान चलाने वाले कैप्टन भी थे, जिनकी टैक्सी में पानी घुसने से उन्हें छत पर बैठना पड़ा। गुरुग्राम में भारी बारिश से लोगों का क्या हाल होता है, उसकी ये तस्वीर सबसे बड़ी गवाह है। इस कैब की छत पर बैठे ये शख्स देश और दुनिया में विमान उड़ाते हैं, लेकिन जमीन पर इनका कोई बस नहीं चलता। इन्हें भी आम लोगों की तरह गुरुग्राम की बारिश में फंसना पड़ा। हवाई जहाज उड़ाने वाले इन कैप्टन साहब की कैब नरसिंहपुर के पास पानी में फंस गई। हालत ये हो गई कि गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग तक पानी में घुस गया। गाड़ी में सवार कैप्टन साहब पानी को देखते ही गाड़ी की छत पर बैठ गए। इसी दौरान ड्राइवर ने फोन कर मैकेनिक को बुलाया। कुछ वहां खड़े लोग गाड़ी के पास पहुंच गए। जैसे गाड़ी को लोगों ने हल्का सा हाथ लगाया, गाड़ी नाव की तरह तैरने लगी। गुरुग्राम में हल्की सी बारिश होते ही पूरे शहर में पानी भर जाता है। शनिवार को आई बारिश में NH-48 की सर्विस लेन पर भी करीब 4 फीट तक पानी भर गया। ये पानी भर गया है बहुत ज्यादा। यहाँ गड्ढे में फंस गई गाड़ी और यहाँ ट्रक ने भी आगे, बस भी आगे गई हुई थी और उसके चक्कर में गाड़ी में अटक गई सारे पानी। गुरुग्राम में बारिश का पानी न भरे, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हर साल ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हाल नहीं सुधर रहे। वहीं कोलकाता में महालया पर्व के साथ ही आज से मां दुर्गा का आह्वान शुरू हो गया है और इस दिन बंगाली परिवार मां दुर्गा के आने का आह्वान करते हैं। महालया और सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर पितरों के तर्पण के लिए आज सुबह से ही कोलकाता और हावड़ा के अलग अलग गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर हुगली नदी के किनारे घाटों और अलग तालाबों के पास लोग अपने पितरों को तर्पण करते दिखे। मान्यता है कि महालया के साथ श्राद्ध पक्ष खत्म होते हैं। इस दिन लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। महालया का महत्व हिंदू धर्म में, खासकर बंगाली संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा है। आज के दिन लोग अपने गुजरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं, जल तिल देकर पिंडदान करते हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। तर्पण का सिलसिला दिन भर जारी रहा। वहीं महालया के साथ बंगाल में 10 दिवसीय दुर्गा पूजा का आरंभ हो गया। दरअसल महालया के दिन से ही देवी पक्ष की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि महालया के साथ जहां श्राद्ध पक्ष खत्म होते हैं, इसी दिन मां दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आगमन कर अगले 10 दिनों के लिए वास करती हैं। आज के दिन से पितृपक्ष का अंत और देवी पक्ष का आरंभ हो जाता है। शास्त्रों की माने तो आज के दिन ही माँ दुर्गा अपने पति भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत से अपने मायके धरती के लिए यात्रा शुरू करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में आज भारत की INS सतपुड़ा ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 14 देशों की नौसेना साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित काकाड़ू युद्धाभ्यास में आज INS सतपुड़ा ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। ये अभ्यास
ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास में INS सतपुड़ा ने विभिन्न पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यासों, जहाज रोधी युद्धाभ्यासों में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने इस युद्धाभ्यास का ये वीडियो जारी किया है। नौसेना ने बताया कि इस दौरान बंदूक फायरिंग अभ्यास के दौरान INS सतपुड़ा ने सटीक लक्ष्य लगाकर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित काकाड़ू युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचा था। ये विमान 12 सितंबर को यहां पहुंचे थे। भारतीय नौसेना से मिली जानकारी के मुताबिक इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज व समुद्री वाहन शामिल हुए हैं। 2 सप्ताह तक चले इस अभ्यास में बंदरगाह व समुद्र दोनों में सेनाओं ने प्रशिक्षण किया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।